शगुन के बारे में सब जानने के बावजूद भी इशिता ने मांगी उसकी मदद। दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल की इस एपिसोड में देखने को मिलता है, जहाँ सभी घर वाले स्ट्रेस्ड हैं पीहू की हालत को लेकर। तभी यहाँ पर इशिता के सर पर चोट देखकर सिमरन और संतोषी उसका हाल पूछते हैं। इशिता से रहा नहीं जाता और वे सबके आगे रोकर बोलती है कि मुझसे बुरी माँ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैंने रूही का बचपन छीन लिया, पीहू की जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ, मैं बांझ ही सही थी। लेकिन यहाँ पर सिमरन जो होती है वो समझाते और बोलती कि इशिता, अपने आप को परेशानी मत दे, इस टाइम पर पीहू परेशान है। संतोषी भी उसे शांत कराती है, लेकिन इशिता चुप नहीं होती है। उसे ये सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसकी वजह से उसकी बेटी पीहू आज ट्रॉमेटाइज हो चुकी है। तभी ये रूही जब देखती है तो उसे अपनी माँ के लिए बहुत बुरा लगता है। वह सोचती है कि उसे पीहू से बात करनी पड़ेगी, वह इसी माँ को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकती। दूसरी ओर मीका जो होती है रेस्टोरेंट में रोमी का वेट कर रही होती है, लेकिन रोमी अभी तक पहुंचता नहीं है। तो वह सोचती है कि उसके फ्रेंड बंटी को कॉल करती हूँ। तभी मीका के पास सिमरन की कॉल आती है, जो कि उसे सब बताती कि पीहू की तबीयत ठीक नहीं है। मीका ये बात सुनकर घर जाने के लिए निकल पड़ती है। दूसरी ओर शगुन ने आलिया और मणि के लिए लंच बनाया होता है, जो कि काफी सारा होता है। आलिया को वे खाना बहुत पसंद आता है और वे मणि से बोलती है कि आज तो शगुन आंटी ने बहुत सारा खाना बना दिया है और सब कुछ आपका फेवरेट। मणि बोलता है कि इसलिए आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बल्कि लंच घर पर तुम्हारे साथ करूंगा। शगुन कहती है थैंक यू सो मच मणि इसके लिए, और वह आलिया को भी ऑफिस जाने के लिए मना करता है। तभी शगुन बोलती है आलिया से कि तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या मैं मिहिर को बुला सकती हूँ, उसका फेवरेट खाना बनाए। तो यहाँ पर मणि कहता है कि ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। लेकिन आलिया यहाँ पर मिहिर को कॉल करने के लिए कहती है। अब दोस्तों, यहाँ पर पीहू की हालत बहुत बिगड़ जाती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगाना पड़ता है। घर वाले उसे पकड़ते हैं, लेकिन वो शांत नहीं होती। दोस्तों, तभी यहाँ पर पीहू के शांत होने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कि इसके पैर पर चोट कैसे लगी। रूही जो होती है फ्लैशबैक में याद करती है, जब वह पीहू को पानी पिला रही थी तो पीहू ने गुस्से में गिलास फेंक दिया था और उसी का कांच उसके पैर पर चुभ गया था। डॉक्टर कहता है क्या पीहू से कोई दूर हो गया है, या फिर आपकी फैमिली में कोई टेंशन तो नहीं चल रही जिसका असर आपकी बच्ची पर पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर सभी लोग उसे कोई जवाब नहीं देते हैं। इशिता को बहुत बुरा फील हो रहा होता है, वह अपने कमरे में जाती है और रोने लगती है और शगुन को कॉल करने की ट्राई करती, क्योंकि वही थी जो कि उसकी बेटी पीहू को संभाल सकती थी। तभी यहाँ पर रमन उससे फोन छीनता और कहता है कि तुम ये क्या करने की कोशिश कर रहे हो। इशिता कहती कि पीहू की हालत बहुत बिगड़ चुकी है, हमें शगुन की हेल्प लेनी चाहिए, उसे बुलाना चाहिए। लेकिन रमन साफ इनकार करता और कहता है पागलपन छोड़ो, सच ये है इशिता कि तुम दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। तुम तो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करती हो। तुम शगुन को इन सब में इन्वॉल्व मत करो, अच्छा यही होगा कि पीहू से दूर रहे। लेकिन इशिता बोलती है कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मेरी वजह से मेरे बच्चे अकेले पड़ गए, रूही का बचपन खराब करा, पीहू का ये हाल हो गया, आदित्य अकेला पड़ गया है। रमन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं पीहू को इस हाल में नहीं देख सकती हूँ। लेकिन रमन उसे करने से रोकता है और उसका विश्वास जगाता है कि तुम ही पीहू की असली माँ हो, ये सब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। यहाँ पर आदित्य आता है, जो कि पीहू की दवाई लेकर आता है। इशिता उन दवाइयों को चेक करती है और कहती है कि सारी दवाइयाँ ठीक है। रमन कहता है कि तुम यहाँ पर अपने आप को संभालो, मैं पीहू को दवाई खिलाकर आता हूँ। तभी यहाँ पर इशिता जो होती है आदित्य से एक हेल्प के लिए बोलती है। दूसरी ओर शगुन जब अपना सामान अनपैक कर रही होती है, उसके हाथ में लगती है पीहू और उसकी फोटो, और वे पीहू को काफी मिस करती है। वह सोचती कि उसे रमन से पता करना चाहिए कि पीहू कहाँ पर है। वैसे तो वो स्कूल में ही होगी, लेकिन जैसे वो रमन को कॉल करती है, रमन अपने क्लाइंट के साथ बात कर रहा होता है। शगुन की कॉल देखकर वह सोचता है अगर मैंने शगुन को पीहू की हालत बता दी तो वह परेशान होकर यहाँ पर आ जाएगी और हमसे पीहू को लेके जाएगी। शगुन उससे पूछती कि पीहू कैसी है, मुझे उसकी याद आ रही है। तो यहाँ पर रमन बोलता है कि वो स्कूल में है। शगुन कहती है ठीक है, क्या मैं उसको स्कूल से पिकअप कर लूँ, उसका फेवरेट खाना बनाए साउथ इंडियन। लेकिन रमन मना करता है और झूठ बोलता है कि हमारा मूवी का प्लान है, तुम चाहो तो उसे कल लेके जा सकती हो। शगुन को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब यहाँ पर इशिता जो होती है आदित्य से कहती है कि तुम कैसे भी करके शगुन से मिलो और उसको घर पे लेकर आओ ताकि वह पीहू को संभाल सके। दोस्तों, पहले तो आदित्य इशिता को मना करता है कि वो वही शगुन है जिसने आपको किडनैप कराया था, आप उनकी हेल्प कैसे ले सकते हो। इशिता कहती कि माना उसने मुझे किडनैप कराया था, लेकिन वो एक माँ का दिल था, सिर्फ पीहू की वजह से वह बुरी बनी है। लेकिन तुम मेरी बात समझो, पीहू की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और रमन हमारी बात नहीं समझेंगे। आदित्य बोलता है कि पापा को तो बहुत गुस्सा आ जाएगा ये बात जानकर कि आपने शगुन मम्मा को घर पे बुलाया है। इशिता जो होती है आदित्य को काफी फोर्स करती है, तो आदित्य को अपनी माँ की बातें माननी पड़ती है। मैं उन्हें मना नहीं कर पाता, लेकिन इशिता कहती है कि बस इस बारे में रमन को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी ओर आलिया, जो कि मिहिर के प्यार में पड़ चुकी है, जब सुनती है कि मिहिर घर पर आ रहा है लंच के लिए, इसलिए आलिया कुछ एथनिक वियर करती है और जैसे वह पहनकर बाहर आती है तो यहाँ पर मनी और शगुन उसे कॉम्प्लीमेंट देती हैं, लेकिन मिहिर उसकी तरफ देखता भी नहीं है। आलिया मनी मन में सोचती है कि इन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया भी नहीं है, लेकिन मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा है, ये तो मेरी एज के भी नहीं है। तभी गेट पर बेल बजती है। मनी आलिया से कहता है कि गेट पर जाके देखो कौन है। गेट पर आदित्य होता है, जो कि शगुन से कहता है कि आप प्लीज मेरे साथ चलिए। यहाँ पर शगुन पूछते कि पीहू ठीक तो है ना। आदित्य बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, पीहू ठीक है, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ चलिए। अब दोस्तों, घर में पीहू को होश आता है। संतोषी उसे पानी पिलाती है और सिमरन उसके लिए दूध लेने के लिए जाती है। तभी यहाँ पर रमन आता है और पीहू से बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन पीहू उससे नाराज है तो उसे जवाब नहीं देती है।
तभी यहाँ पर आती है इशिता, जिसे देखकर पीहू एक बार फिर से भड़क जाती है और कहती है कि आपको बार बार यहाँ पे आने के लिए कौन बोल रहा है, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। यहाँ पर घर वाले समझाते हैं कि पीहू इशिता से ऐसे बात ना करे, लेकिन यहाँ पर रमन की बात भी नहीं सुनती है। पीहू और इशिता पर चिल्ला के बोलती है कि ये लेडी बहुत बुरी है, इन्हें यहाँ से निकाल दो। तभी वहाँ पर आदित्य के साथ आती है शगुन, जो कि पीहू के गले मिलती है। पीहू यहाँ पर शगुन को देखकर काफी अच्छा फील करती है और घर वालों से शगुन कहती है कि आप लोग रेस्ट करिए, पीहू का ध्यान मैं रख लूंगी। तभी इशिता कहती है कि शगुन तुम्हें पीहू के लिए कुछ और चाहिए खाने के लिए तुम मुझे बता देना, लेकिन पीहू बोलती है कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी मम्मा मुझे क्या देंगी क्या नहीं, आप प्लीज यहाँ से चले जाओ। रमन पीहू की बदतमीजी झेल नहीं पाता और इशिता का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल जाता है। शगुन ये सब देख नहीं पा रही होती है कि इशिता और रमन एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। तभी वह ड्रामा शुरू करती है और जाती है दोनों के पास और यहाँ पर रमन और इशिता से कहती है कि इशिता मुझे माफ कर दो, पीहू तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी कर रही है, लेकिन मैं पीहू से बात करूंगी, वो ऐसा दोबारा ना करे। रमन यहाँ पर बोलता है शगुन को थैंक यू सो मच और वह इशिता का हाथ पकड़कर उसे रूम में ले जाता है। शगुन को ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जब इशिता सैड हो रही होती है तो रमन उसका मन ठीक करने की कोशिश करता है, उसके हाथ पड़ने की कोशिश करता है जिससे कि उसे हंसी है, लेकिन यहाँ पर इशिता एक ही बात को लेके बैठी है कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तभी मेरे बच्चे मुझसे दूर हो रहे हैं। रमन इस बात पे भड़क जाता है और कहता है कि तू जानती है कि सबसे खुश मैं तब था जब तू मेरी हिम्मत हुआ करती थी, और अगर तू ही ये सब हार जाएगी तो मैं ये सब कैसे करूंगा, ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है अपनी बेटी को ऐसे देखना, लेकिन इशिता प्लीज मेरी हिम्मत बन के मेरे साथ रहे, यूं मुसीबतें खड़ी मत कर। और ये बात इशिता को बहुत इमोशनल कर देती है। रमन उसे गले लगा लेता है और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। नेक्स्ट एपिसोड में जब यहाँ रूही कोशिश करेगी पीहू को समझाने की कि इशिमा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर पीहू साफ बोल देगी होंगी वो आपकी इशिमा, आपकी स्टोरी में वो आपकी एंजल है, लेकिन मेरी स्टोरी में मेरी एंजल सिर्फ मेरी माँ शगुन है, और वो आंटी मेरे लिए एक विच से कम नहीं है, इसलिए मुझे उनके बारे में एक शब्द नहीं सुनना है। रूही समझ जाती कि पीहू बहुत ज्यादा भड़की हुई है। और दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मोर इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।